मूवी की शुरुआत में हम एक स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं जो अपनी शिप के जरिए अमेरिका के स्टेट अलास्का में जाता है, जबकि उस स्टेट के लोग इस स्टेट को छोड़कर 30 दिनों के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे होते हैं, क्योंकि आज अलास्का में सूरज का आखिरी दिन होता है। इसके बाद सूरज 30 दिनों के बाद निकलेगा। वहीं हम एबेन और बिली नाम के दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें कुछ जले हुए सेल फोन मिलते हैं। उन जले हुए सेल फोन को देखकर वे दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कोई भी सेल फोन को चुरा कर क्यों जलाएगा। इसके बाद वो दोनों सूरज को 30 दिनों के लिए डूबते हुए देखते हैं। वहीं हम स्टेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने काम के सिलसिले में अलास्का आई होती है और अपना काम खत्म करके जल्दी से वहां से निकलना चाहती है, क्योंकि स्टेला 30 दिनों के लिए वहां पर नहीं फंसना चाहती। इसी के साथ स्टेट के बहुत से लोग भी वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंधेरे में रहना पसंद नहीं होता। सूरज के डूबते ही कुछ डॉग्स को वहां पर खतरे का आभास होता है, इसलिए वो भी भौंकने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त कोई उन डॉग्स को मार देता है। इसके बाद हम स्टेला को देखते हैं जो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो यहाँ पर फंस जाती है। बीच रास्ते में फंसने के कारण स्टेला अपने बॉयफ्रेंड एबेन को कॉल करती है और उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एबेन को कुछ जरूरी काम के लिए जाना होता है, इसलिए वो स्टेला की मदद करने के लिए बिली को भेजता है और एबेन खुद जॉन के पास चला जाता है, क्योंकि किसी ने जॉन के डॉग्स को बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। वहीं दूसरी तरफ बिली स्टेला को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब तक स्टेला की फ्लाइट वहां से जा चुकी थी। ये देखकर स्टेला काफी दुखी होते हैं, क्योंकि वो अब यहाँ पर 30 दिनों के लिए फंस चुकी थी। इसके बाद हम एबेन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन वापस आता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर और उसका भाई उसके साथ रहते थे। पुलिस स्टेशन पहुँचने के कुछ ही देर बाद एबेन को एक फैक्ट्री से कॉल आता है, जहाँ पर उसे विल्सन और कार्टर नाम के दो व्यक्ति मिलते हैं। विल्सन एबेन को बताता है कि किसी ने उसकी प्राइवेट जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एबेन इन सभी घटनाओं के बारे में सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार सिटी में ये क्या हो रहा है। इसके बाद हम लैम्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उस सिटी के पावर हाउस में काम कर रहा था। काम करते हुए लैम्बर्ट को एक अजीब सी आवाज सुनी देती है, जिसका पीछा करते हुए वो बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही लैम्बर्ट बाहर आता है तो उस पर बहुत सारे वैम्पायर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हम उस स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो एक रेस्टोरेंट में कच्चे मांस के लिए एक लेडी वर्कर से मिसबिहेव कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एबेन आ जाता है जो उस स्ट्रेंजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर एबेन की बात न मानकर उस पर ही भड़कने लगता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेंजर एबेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ पर स्टेला आ जाती है जो उस आदमी पर गन तान देती है। ये देखकर वो स्ट्रेंजर स्टेला की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एबेन उसे पकड़ लेता है और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। इसके बाद हम 3 वर्कर्स को देखते हैं जो मस्ती करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके एक साथी को एक वैम्पायर पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो वैम्पायर उनके साथी को इतनी तेजी से वहाँ से ले जाता है कि उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता है कि उनका साथी कहाँ गया। उसी वक्त उनका साथी उनके सामने गिर जाता है, जिसकी हालत देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम एबेन और स्टेला को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ का फोन और कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है। ये देखकर वो स्ट्रेंजर उनसे कहता है कि वो आ रहे हैं। दरअसल उसका इशारा उन वैम्पायर की ओर था, लेकिन जब एबेन उनसे पूछता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और तुम किसके लिए काम करते हो, तो इस बात पर वो स्ट्रेंजर उन्हें कुछ नहीं बताता। सिटी की लाइट चेक करने के लिए एबेन जब पावर हाउस जाता है तो वहाँ पर लैम्बर्ट का सिर देखकर डर जाता है और सभी लोगों को अपने घर के अंदर रहने की सलाह देता है। इसके बाद हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो अपने घर के अंदर होते हैं। जॉन की वाइफ जॉन के लिए भोजन बना रही होती है। तभी एक वैम्पायर उनके घर में आ जाता है जो जॉन की वाइफ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जॉन उस वैम्पायर से अपनी वाइफ को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। उधर एबेन गुस्से में उस स्ट्रेंजर आदमी के पास आता है और उससे दोबारा ये पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन वो इस बार भी एबेन को कुछ नहीं बताता। इसलिए एबेन अकेले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ता है, तो स्टेला भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो दोनों गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब स्टेला दूरबीन की मदद से वहाँ पर देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर स्टेला काफी डर जाती है और वो एबेन को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। एबेन की गाड़ी में बैठते ही स्टेला गाड़ी लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है जो उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला किसी तरह उस वैम्पायर को गाड़ी से नीचे गिरा देती है। तभी वॉकी टॉकी पर एबेन के ग्रैंड मदर के चिल्लाने की आवाज सुनी देती है, जिसको सुनने के बाद वो दोनों भागते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ना ही वहाँ पर एबेन का भाई जैक होता है और ना ही उसकी ग्रैंड मदर। ये देखकर एबेन काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई और उसकी ग्रैंड
ग्रैंडमदर दोनों मारे गए, लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी वहाँ पर जिंदा होता है, जिसे देखकर एबेन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन स्टेला एबेन को रोक लेती है। इसके बाद हम उन वैम्पायर्स के लीडर कस्टरन टूमे को देखते हैं, जो अपने अजीब लैंग्वेज में वैम्पायर से कुछ कह रहा होता है। वही वैम्पायर के डर से कुछ लोग एक होटल में छिप जाते हैं, जिनमें एबेन का साथी जैक भी होता है। दरअसल जब वैम्पायर्स ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था तो जैक वहाँ से भाग निकला। वहीं वो वैम्पायर लोगों पर हमला कर उन्हें बेदर्दी से मारने लगते हैं, लेकिन एबेन और स्टेला उन वैम्पायर से बचते हुए जैक के पास पहुंच जाते हैं। जैक जब अपने भाई एबेन को देखता है तो उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद एबेन सभी से कहता है कि हमें किसी सेफ जगह पर छिपना चाहिए। यह कहते हुए एबेन स्टेला के साथ उन वैम्पायर्स का ध्यान भटकाने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग रास्ते पर जाते हैं तो वैम्पायर उन पर हमला करके उनकी कार को पलटा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वैम्पायर उन दोनों को बाहर निकालने वाले होते हैं, वहाँ पर ब्रावर अपनी मशीन लेकर आ जाता है और उन वैम्पायर को दीवार में दबाकर मार डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर एबेन और स्टेला ब्रावर की मशीन में चढ़ जाते हैं और वहाँ से बचकर सेफली उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी ने छुपने का डिसाइड किया था। इसके बाद हम वैम्पायर के लीडर कस्टन को देखते हैं, जो उस स्ट्रेंजर आदमी के पास जेल में पहुँच गया होता है। दरअसल वो स्ट्रेंजर आदमी उन वैम्पायर्स के लिए ही काम करता था और उसी ने ही सेल फोन को जलाया और डॉग्स को मारा होता है, ताकि वो उन वैम्पायर्स का काम आसान कर सके। लेकिन वो वैम्पायर उसे भी नहीं छोड़ते और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर बहुत सारा खून लगा होता है और वो मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। एबेन उस लड़की को देख लेता है, लेकिन जब एबेन की नजर छत के ऊपर उन वैम्पायर्स पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये उन वैम्पायर्स का एक ट्रैप है। लेकिन इससे पहले कि एबेन उस लड़की को बचाने के लिए जाता, वो वैम्पायर उसे मार देते हैं। रास्ते में एबेन को जॉन मिलता है, जो एक घर के नीचे छुपा होता है, तो एबेन जॉन को वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन जब एबेन जॉन को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि जॉन भी अब वैम्पायर बन चुका था और वो एबेन को काटने और जान से मारने की कोशिश करता है। इसलिए एबेन जॉन पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देता है। जॉन को मारने के बाद एबेन की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए वो उस घर में आराम करने लगता है। इसके बाद हम विल्सन के फादर को देखते हैं, जो उस घर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्टेला और विल्सन आ जाते हैं, जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस पर विल्सन के डैड उनसे कहते हैं कि उन्हें वॉशरूम जाना है, तो विल्सन उन्हें वॉशरूम में छोड़ देता है। तभी थोड़ी देर में उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। विल्सन जब वॉशरूम में जाकर देखता है तो उसके डैड वहाँ से भाग चुके थे। ये देखकर विल्सन भी अपने डैड के पीछे जाता है। तभी वहाँ पर एबेन आ जाता है, जिसे स्टेला विल्सन और उसके डैड के बारे में बताती है कि वो दोनों घर से बाहर चले गए। तभी उसी वक्त एक वैम्पायर उस घर में घुस जाता है, जिसे देखकर एबेन और स्टेला छिप जाते हैं। वैम्पायर को जब उस घर में कोई नहीं मिलता तो वो वहाँ से चला जाता है। बाहर विल्सन अपने डैड को ढूंढ रहा होता है, तभी एक वैम्पायर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उधर स्टेला काफी परेशान होती है, तो एबेन उसे समझाने लगता है। तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर एबेन उन्हें बताता है कि बाहर तूफान आने वाला है, जिसका फायदा उठाकर हम स्टोर तक जा सकते हैं। और जैसे ही तूफान आता है वो लोग उसका फायदा उठाकर स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहां से वो लोग अपने खाने का सामान स्टोर कलेक्ट करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची एक आदमी का खून पी रही होती है। और जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो उन पर हमला करके कार्टर को जख्मी कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को जख्मी करती, जैक उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। इन सब के बीच अब तूफान भी थम चुका होता है, जिससे वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाने को डिसाइड करते हैं, तो स्टेला उन्हें बताते हैं कि वैम्पायर लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस पर जैक एबेन को बताता है कि उनके ग्रैंड मदर के घर पर एक अल्ट्रा वायलेट लाइट है, जिसकी मदद से उनकी ग्रैंड माँ सब्जियां उगाया करती थी। तो एबेन सभी से कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर उन वैम्पायर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा और तुम लोग मौका देकर वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाना। यह कहते हुए एबेन शोर मचाते हुए वहाँ से भागने लगता है और बाकी के लोग उसकी दूसरी ओर जाने लगते हैं। एबेन की आवाज सुनकर सभी वैम्पायर उसकी ओर जाने लगते हैं। तो एबेन अपनी ग्रैंडमा के घर पहुंचकर जनरेटर स्टार्ट करता है और लाइट को लेकर तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी एक वैम्पायर उन पर अटैक कर एक को मार देती है। ये देखकर बाकी के लोग भागते हुए जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उधर सभी वैम्पायर एबेन तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही एक लेडी वैम्पायर एबेन तक पहुंचने के लिए दरवाजे को खोलती है तो एबेन उसी वक्त लाइट ऑन कर देता है, जैसे उस लेडी वैम्पायर का आधा चेहरा जल जाता है और वो तड़पने लगती है। प्लान के कामयाब होते ही एबेन स्टेला को वॉकी टॉकी से बताने लगता है। तभी वो वैम्पायर उस लाइट का पावर कट कर देते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। तो एबेन अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल लेता है। वहीं ये बात जब ब्रेवर को पता चलती है कि एबेन खतरे में है तो वो स्टेला से कहता है कि अब वैम्पायर को डिस्ट्रैक्ट करने की बारी मेरी है। इसके बाद हम उस लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो अभी भी तड़प रही होती है। तो ये देखकर उसका लीडर उसे मार देता है। उधर ब्रावर अपनी
मशीन लेकर उन वैम्पायर पर हमला बोल देता है, लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। इसलिए वो खुद के साथ उन वैम्पायर को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी असफल हो जाता है। तो वैम्पायर का लीडर उसे अपने पैरों तले कुचलकर मार देता है और ये सब एबेन अपनी आंखों से देख रहा होता है। एबेन जब पुलिस स्टेशन पहुंचकर सभी को बताता है कि ब्रेवर की मौत हो चुकी है, तो कार्टर सभी से कहता है कि स्टोर वाली लड़की के काटने की वजह से उसका व्यवहार भी बदल रहा है, इसलिए वो एबेन से खुद को मारने के लिए कहता है। तो एबेन कार्टर को एक रूम में ले जाता है और उसे मार देता है। धीरे धीरे अब 27 दिन बीत चुके थे। इसके बाद जब एबेन खिड़की से बाहर देखता है तो एक कमरे से उसे टॉर्च से सिग्नल मिलता है। तो एबेन भी अपनी टॉर्च को जलाकर उसे सिग्नल देता है। इसके बाद एबेन और स्टेला भागकर उस घर तक जाते हैं जहाँ से उन्हें बिली मिलता है। बिली एबेन को बताता है कि उसने अपनी फैमिली को मार डाला ताकि वो वैम्पायर उन्हें ना मार सके। इस पर एबेन बिली पर काफी गुस्सा करता है और किसी तरह उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर बाकी लोग नहीं होते। ये देखकर स्टेला कहती है कि शायद वो लोग स्टोर गए होंगे। तो इस पर वो लोग भी स्टोर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लोग छिप जाते हैं। तभी वहाँ से एक बच्ची गुजरती है जिसके कपड़ों पर काफी खून लगा होता है। ये देखकर स्टेला उस बच्ची को लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक वैम्पायर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें देखता, स्टेला उस बच्ची को लेकर छिप जाती है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकलती है। वहीं बिल्ली के पीछे एक वैम्पायर पड़ा होता है, जिसके कारण बिल्ली काफी डर जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वैम्पायर वहाँ से चला जाता है। वहीं एबेन घूमते हुए एक ऑयल फैक्ट्री में पहुंचता है, जहाँ पर उसे उसका भाई और बाकी के लोग मिलते हैं। एबेन अपने भाई जैक से मिलकर काफी खुश होता है। वहीं वैम्पायर का लीडर सभी वैम्पायर से वहाँ आग लगाने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ छिपे सभी लोगों को मार सके। वहीं बिली घूमते घूमते उसी ऑयल फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर एबेन होता है। बिली का पीछा करते हुए एक वैम्पायर भी वहाँ पर आ जाता है, जो बिली पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ एबेन और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बिली के बाद एबेन पर अटैक करने के लिए जाते हैं, एबेन उसे मशीन में डालकर मार देता है। जख्मी होने के कारण बिली भी वैम्पायर में बदलने लगता है, इसलिए एबेन बिली को भी मार देता है। इसके बाद एबेन को स्टेला की याद आती है, जिसके लिए वो बेचैन होने लगता है। तभी वॉकी टॉकी पर एबेन की बात स्टेला से हो जाती है। स्टेला एबेन को बताती है कि वो सही सलामत एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई है। एबेन खिड़की से स्टेला को देख लेता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर सभी वैम्पायर इकट्ठा हो जाते हैं, जो सिटी को आग लगाने लगते हैं ताकि कोई भी जिंदा हो तो वो मारा जाए। ये देखकर एबेन बाहर जाने को डिसाइड करता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो बिली का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो भी वैम्पायर बनकर उनसे लड़ सके। ब्लड इंजेक्ट करने के बाद एबेन को भी उनके ब्लड की गंध आने लगती है। ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन एबेन किसी को बिना कोई नुकसान पहुंचा ही बाहर आ जाता है। एबेन के बाहर आते ही सभी वैम्पायर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तो एबेन स्टेला को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। स्टेला एबेन की बात सुनकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी एबेन और वैम्पायर के लीडर की फाइट होने लगती है, जिसमें वो वैम्पायर एबेन को बहुत मारता है। लेकिन जैसे ही वो वैम्पायर एबेन को जान से मारने के लिए जाता है, एबेन उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। अपने लीडर की मौत के बाद सभी वैम्पायर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद स्टेला एबेन के पास आती है और उसे उस हालत में देखकर रोने लगती है। इसके बाद हम एबेन और स्टेला को देखते हैं, जो एक साथ सूरज को निकलते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की किरण एबेन पर पड़ती है तो एबेन जलने लगता है, क्योंकि एबेन भी अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। और देखते ही देखते एबेन जलकर राख हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।